हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, कल 7 अप्रैल को एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक एडवाइजरी रिलीज करी है। ये एडवाइजरी है तो सीयूटी 2026 के रिगार्डिंग, लेकिन आप सभी नीट 2026 एस्पिरेंट्स को भी इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि नीट और सीयूटी दोनों की कंडक्टिंग बॉडी एक ही है, एनटीए ही है। और क्योंकि इस एडवाइजरी में मेंशन सारे इंस्ट्रक्शंस आपके नीट फॉर्म से रिलेटेड हैं, आपके नीट एग्जामिनेशन डे से डायरेक्टली लिंक्ड है, इसीलिए आप सभी बच्चों को भी इस एडवाइजरी को केयरफुली रीड करना, इसमें दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाहे आपने सीयूटी 2026 का फॉर्म फिल करा हुआ है या फिर नीट का फॉर्म फिल करा हुआ है या फिर दोनों एग्जाम में अपियर होने वाले हो, इस पब्लिक नोटिस में मेंशन हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एडवाइजरी है रिगार्डिंग फोटो मिसमैच इन सीयूटी 2026। तो मैं सीयूटी के रिस्पेक्ट में ही पहले पूरी एडवाइजरी रीड कर रही हूँ और फिर नीट से कैसे लिंक्ड है उसके भी बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी। बच्चों, सीयूटी 2026 का पेपर आप लोगों का 11 मई से लेकर 31 मई के बीच होने वाला है। सीयूटी 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 3 जनवरी से स्टार्ट हुई थी और 4 फरवरी को खत्म हो गई थी, लेकिन वापस से फिर सीयूटी की रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हुई थी। 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक सीयूटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको वापस से फिल करने का मौका मिला था, क्योंकि काफ़ी बच्चों के फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस पिछली बार कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अब सीयूटी के फॉर्म फिल करते हुए और नीट 2026 के फॉर्म फिल करते हुए इस बार क्या ऑप्शन था? लाइव फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन था। तो मैंने अगर सीयूटी 2026 या नीट का फॉर्म फिल करा है तो फॉर्म फिलिंग के दौरान मेरी लाइव फोटो कैप्चर करी गई और आप लोगों को अपना एक गवर्नमेंट इशू आईडी भी सबमिट करनी थी। फॉर्म फिलिंग के दौरान कुछ बच्चों ने अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करते हुए फॉर्म फिल करा है। जैसे उन्होंने आधार कार्ड का नंबर एंटर करा था, उनकी आधार डिटेल्स, आधार में मेंशन उनकी फोटो, वो सभी आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने देखा होगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली पॉपअप हो गई थी। जिन बच्चों ने आधार कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कोई और आईडी प्रूफ यूज करी है, तो उन सभी बच्चों का जो उनकी आईडी है उसमें मेंशन्ड फोटो और जो उनकी फोटो लाइव फोटो के जरिए कैप्चर हुई है, ये दोनों फोटो में मिसमैच हो रहा है, ये दोनों फोटो मैच नहीं हो रही है। तो इन सभी बच्चों की जिनकी आधार कार्ड की फोटो या फिर गवर्नमेंट इशूड जो भी आईडी उन्होंने सबमिट करी है उसकी फोटो और लाइव फोटो मैच नहीं हो रही है, उन सभी बच्चों को एनटीए ने एक अपॉर्चुनिटी दी है ये प्रूफ करने की कि ये दोनों फोटो वाला इंसान एक ही है। आप प्रूफ करके बताओ। और इस प्रूफ के लिए आप लोगों को क्या करना है? साइंड एंड अटेस्टेड सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, एनटीए को भी भेजना होगा और एग्जामिनेशन डे के दिन भी लेकर जाना पड़ेगा। आप सभी बच्चे क्या करोगे? एनेक्चर 1 जो आपको कहाँ मिलेगा? यहीं पीडीएफ में एनटीए ने जो पब्लिक नोटिस रिलीज किया है वहीं पर ही प्रोवाइड कराया है। इस वाले पेज का आप लोगों को प्रिंट आउट निकालना है बच्चों। सीयूटी 2026 के फॉर्म फिल करते हुए आपकी जो लाइव फोटो कैप्चर हुई है उस फोटो को आप लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये फोटो कहाँ से आएगी? आपने सीयूटी का जो कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करा होगा ना, उसमें आपकी लाइव फोटो भी आई है। उस पर्टिकुलर लाइव फोटो का प्रिंट आउट निकालो, उसकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनवाओ और यहाँ पर तुम्हें पेस्ट करनी है। दूसरा, जो तुमने सीयूटी का फॉर्म फिल करते हुए अपनी फोटो सबमिट करी है, रीसेंट फोटो जो अपलोड करी है, वो फोटो तुम लोग यहाँ पेस्ट करोगे। तो तुम्हारी दोनों फोटो आ गई जिन्हें तुम्हें प्रूफ करना है कि सेम ही इंसान है। लाइव फोटो भी चिपका दी तुमने और तुमने यहाँ पर अपनी रीसेंट फोटोग्राफ भी पेस्ट कर दी जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तुमने अटैच करी है। अब इस सर्टिफिकेट को तुम्हें या तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल या फिर अगर आप लोग पार्शियल ड्रॉपर हो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या हेडमास्टर से साइन करवाने हैं। अगर आप लोग अपने स्कूल से भी पास आउट हो चुके हो, किसी और सिटी में रह रहे हो, स्कूल के प्रिंसिपल से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, आपने कोई कॉलेज भी ज्वाइन नहीं किया हुआ है, फुली ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तो आप क्या करिए? किसी क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर जैसे कि तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर, एसडीएम, डीएम, और अगर आप एनआरआई कैंडिडेट है तो फिर एम्बेसी के जो इंडियन एम्बेसी के जो गेजेटेड ऑफिसर है उनसे आप लोगों को ये सर्टिफिकेट साइन करवाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, या तो आप इस सर्टिफिकेट को अपने स्कूल के प्रिंसिपल या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करवाइए या फिर किसी क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाइए। आप कहोगे दी मैं अपने स्कूल के तो अब टच में नहीं हूँ, मैं किसी और सिटी में रह रहा हूँ, अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मैं साइन नहीं करवा पाऊंगा, किसी और स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवा लूँ। अगर वो प्रिंसिपल किसी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल्स क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट में आते हैं, ये भी एक बार आप कंफर्म कर लेना कि जिस भी प्रिंसिपल के साइन करवाने की आप सोच रहे हो वो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर की कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर वो लोग किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं, सपोज मैं कह रही हूँ डीयू के प्रिंसिपल हैं, किसी कॉलेज के डीयू के किसी कॉलेज के प्रिंसिपल है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल है, उनसे तुम साइन करवा सकते हो। किसी भी क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाओ या फिर अपने खुद के स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल, हेडमास्टर से साइन करवाओ। उनका स्टैंप लगेगा बच्चों, उनका नाम आएगा, उनका स्टैंप लगेगा, उनकी सिग्नेचर लगेगी। वो तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट को फिल करेंगे कि ये बच्चा, जैसे मैं कह रही हूँ तुम्हारा नाम है एबीसी,
ABC बच्चा सन ऑफ XYG जिसने क्लास 12th इस पर्टिकुलर स्कूल से पास करी है। मेरा नाम, सपोज अगर मैं SDM हूँ तो मैं SDM हूँ, मेरा नाम रेणुका। मैं किसी स्कूल के अगर प्रिंसिपल हूँ तो स्कूल का नाम, अगर मैं SDM हूँ तो मैं कहाँ पोस्टेड हूँ, मेरा एड्रेस, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा सिग्नेचर, वो जो तुम्हारे बिहाफ में सर्टिफिकेट फिल कर रहे होंगे उनका स्टैंप लगेगा, वो कहाँ के ऑफिसर हैं वो लिखा जाएगा, किस पोस्ट पे हैं, जिस डेट पे वो साइन करेंगे, एट प्रेजेंट किस प्लेस में पोस्टेड हैं, ये पूरा सर्टिफिकेट वो ऑफिसर फिल करेंगे, अपनी स्टैंप लगाएंगे और फिर बच्चों तुम्हें इस सर्टिफिकेट को अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से तुमने CUET का फॉर्म फिल किया था उस ईमेल आईडी से इस लिंक पर सेंड करना होगा। एक बार तुम इस लिंक पर सेंड कर दोगे, उसके बाद एक और स्टेप है कि CUET 2026 का जब तुम्हारा पेपर होगा तुम्हें इस सर्टिफिकेट को एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर जाना पड़ेगा। ये प्रूफ है कि तुम्हारी लाइव फोटो और तुमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के दौरान जो रीसेंट फोटोग्राफ अपलोड करी है वो तुम्हारी ही है। फोटो मिसमैच वाले इशू को किसी गेजेटेड ऑफिसर ने सर्टिफाई कर दिया है कि ये दोनों फोटो में मेंशन बच्चा एक ही है। ये तो CUET के रिगार्डिंग एडवाइजरी रिलीज भी है। अब मैं क्यों कह रही हूँ नीट वाले बच्चों के लिए भी सेम करना जरूरी है। नीट 2026 की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पेज नंबर 108 पे जाओ, एनेक्सर 6 पर जाओ बच्चों, तुम देखोगे सेम सर्टिफिकेट अपलोडेड है। जिस भी बच्चे ने नीट 2026 का जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करा और उसके सामने ये लिखा हुआ आ रहा था कि आप लोगों की लाइव फोटो और आधार कार्ड की फोटो या फिर गवर्नमेंट ID जो आपने सबमिट करी है उसकी फोटो में मिसमैच है, वो सभी बच्चे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। इस सर्टिफिकेट पर अपनी लाइव फोटो का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और जो तुमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर फोटो पेस्ट करी है उस फोटो को पेस्ट करें, किसी गेजेटेड ऑफिसर से इस सर्टिफिकेट को साइन करवाएं और इस सर्टिफिकेट को या तो वेट करें कि NTA नीट 2026 के लिए भी एडवाइजरी रिलीज करे जैसे CUET के रिलीज करी है। हो सकता है हमें भी एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, उस लिंक पे उन्हें वो सर्टिफिकेट सेंड करना होगा। अगर NTA हमारे लिए ऐसा कोई एडवाइजरी रिलीज नहीं करता है तो आप सभी बच्चे इस सर्टिफिकेट को अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर जाओगे, ताकि एग्जामिनेशन सेंटर पर जब तुम्हारा एडमिट कार्ड रीड करा जाए और वहां पर लिखा है कि फोटो मिसमैच वाला इशू है तो तुम लोग इस सर्टिफिकेट के जरिए ये प्रूव कर सको कि मैंने गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाया है, उन्होंने सर्टिफाई कर दिया है कि ये दोनों फोटो में मेंशन बच्चा मैं ही हूं और मैं ही नीट का पेपर देने आया हूं। तो ध्यान रखना बच्चों, चाहे तुम CUET 2026 का फॉर्म फिल कर रहे हो या नीट 2026 का फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर CUET का फॉर्म फिल कर रहे हो तो NTA ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ये पब्लिक नोटिस रिलीज किया है वहां से पेज नंबर 2 पर दिया हुआ ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करो। यहाँ पर अपनी दोनों फोटोग्राफ, अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और लाइव फोटो की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करो, किसी गेजेटेड ऑफिसर से इसको साइन करवाओ और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से इस लिंक पर सेंड कर देना। इसी सर्टिफिकेट को CUET 2026 के एग्जामिनेशन सेंटर पर भी आपको लेकर जाना है। नीट 2026 वाले मेरे बच्चे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से एनेक्सर 6 का ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करो, इसका प्रिंट आउट निकलवाओ, इस पर अपनी लाइव फोटो की पासपोर्ट साइज फोटो और वो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि तुमने रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज करी थी उसको पेस्ट करो। अगर वो फोटो तुम्हारे पास नहीं है, उस फोटो में जो कपड़े पहने हुए थे सेम कपड़े पहनो, वापस से रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ क्लिक करवाओ सेम कपड़ों में, उन दोनों फोटो को पेस्ट करो और इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाओ। अगर नीट 2026 की डेट आने से पहले तक NTA हमारे लिए एडवाइजरी रिलीज करता है और इस सर्टिफिकेट को सेंड करने का लिंक सेंड करता है जिस तरीके से CUET के लिए सेंड किया है, तो हम भी इस लिंक के जरिए अपना जो ये सर्टिफिकेट है जो हमने साइन करवाया है गेजेटेड ऑफिसर से, इसको NTA को सेंड कर देंगे। अगर NTA हमारे लिए कोई एडवाइजरी रिलीज नहीं करता है तो हम लोग सेफ साइड के लिए इस सर्टिफिकेट को एग्जामिनेशन डे पर एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर जाएंगे, ताकि फोटो मिसमैच वाले इशू की वजह से हम लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पर एंट्री के लिए रोक ना दिया जाए। कुछ बच्चों के साथ ये भी इशू हुआ है कि उनका नाम जो कि क्लास 10th की मार्कशीट में है और जिसके जरिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो डिफरेंट है। सपोज मैं कह रही हूँ किसी बच्चे के क्लास 10th की मार्कशीट में नाम मेंशन्ड है आयुष सिंह, लेकिन उसने अपना नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन कराया है सिंगल AYUSH आयुष सिंह नाम से। यहाँ पर डबल A था क्लास 10 की मार्कशीट में और नीट के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें सिंगल A है। तो उस बच्चे के कंफर्मेशन पेज में ही मेंशन किया हुआ आ रहा है कि आपकी क्लास 10 की मार्कशीट में मेंशन्ड नाम और आपके नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेंशन्ड नाम सेम नहीं है, आप डिफरेंट बच्चे हो। इस केस में क्या करना, खुद से बच्चे एक एप्लीकेशन टाइप करो, सेम ऐसी फॉर्मेट में टाइप करो, सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर हेडमास्टर प्रिंसिपल, ऐसे ही लिखो। इस सर्टिफिकेट के साथ 2 और सर्टिफिकेट्स लगवाओ, अपनी क्लास 10 की मार्कशीट का प्रिंट आउट लगवाना और अपना नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लगवाना, क्योंकि दोनों में नाम अलग है, एक में आयुष है और एक में सिंगल A वाया आयुष है। अब तुम क्या करोगे, इस सर्टिफिकेट में लिखोगे मिस या फिर मिस्टर, तुम्हारा नाम आया ABC सन ऑफ XYZ अपीयरिंग इन नीट 2026 विद एप्लीकेशन नंबर दिस, was या फिर is studying is this school at this place। इस बच्चे का क्लास 10th का नाम ये था, इस बच्चे का नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नाम ये है, लेकिन ये बच्चा सेम ही है।
ये पैराग्राफ लिखा हुआ दिखाना और इसको किसी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना। बाकी की सारी चीज़ यहाँ तक सेम लिखना, बस इस वाले पैराग्राफ में लिख देना इस बच्चे की क्लास 10 की मार्कशीट में ये नाम है, नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये नाम है, लेकिन ये बच्चा सेम ही है। यहाँ पर ये पैराग्राफ लिखा, उसके बाद ये सारा फॉर्मेट सेम रखा, गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाया। इसको भी तुम एग्जामिनेशन डे पर लेकर जाओगे। तो जो भी बच्चा फोटो मिसमैच वाले इशू को फेस कर रहा है, या फिर जिस बच्चे का नाम 10th की मार्कशीट या फिर नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिफरेंट है, वो बच्चा सर्टिफिकेट गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के रखे और नीट एग्जामिनेशन डे पर भी उसको लेकर जाए। सीयूईटी वाला बच्चा तो जितना जल्दी हो सके जो ये नोटिस एनटीए ने अपलोड करा है वहां से सर्टिफिकेट को डाउनलोड करो, गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाओ और जितना जल्दी हो सके जो ये लिंक एनटीए ने प्रोवाइड कराया है यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट सेंड कर देना और एग्जामिनेशन डे पर भी लेकर जाना। अभी भी कुछ डाउट लग रहा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करते जाओ बच्चों। इस नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी टीज पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, या फिर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप लोग इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू।